हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्राज, आपका रिविंग मैनेजर। आपके लिए दिवाली स्पेशल में हमने रखा है कैलेंडर का टॉपिक। मस्त टॉपिक रखा आपके लिए कैलेंडर, जिससे कि हमने देखा है कि हमारे यूट्यूब के बच्चे जो क्वेश्चन करते हैं उसमें मैक्सिमम कैलेंडर के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि दिवाली के त्योहार पे बढ़िया माइंड बढ़िया फ्रेश है और क्यों ना एक बार कैलेंडर के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया जाए। तो आज हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको जो है जहां पे जो कॉन्सेप्ट है जैसी बातें हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को कैलेंडर के साथ। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आपका बनता है, पहले तो डेट आता है। कोई भी आपको डेट दी जाएगी और उस डेट में कौन सा दिन है ये आपको निकालने के लिए कहा जाता है जनरली। अब देखिए, हम आपको कुछ बातें सिखा दें। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे सारा जो खेल है वो ऑड डे से शुरू होता है, विषम दिन से स्टार्ट होता है ना। आप लोग इसे अपना कहीं नोट कर लीजिएगा, ऑड डे। सारी जो बातें हैं हमारी वो विषम दिन पे आके स्टार्ट हो जाती है। क्या है विषम दिन? जैसे कि हम कोई भी यूनिट हर चीज की होती है, हर चीज की अपनी इकाई होती है। उस इकाई में कुछ भी अगर एक्स्ट्रा है तो उसे हम ऑड बोल देते हैं। जैसे मान लिया मार्केट में आप बनाना परचेज करते हैं तो बनाना एक दर्जन में 12 केले होते हैं ना। अगर मान लिया किसी बंच में 14 केले हैं तो जो 2 है वो एक्स्ट्रा या ऑड है, ऐसे आप कह सकते हैं। ऐसे हर यूनिट का अपना है। यहाँ पे सप्ताह, 7 दिन का सप्ताह होता है। अब सप्ताह में अगर कोई भी दिन 7 से ज्यादा बढ़ रहा है तो वो ऑड डे कहलाता है। जैसे मान लिया हमारा जो मंथ जनवरी का मंथ है, जनवरी के मंथ में 31 दिन होते हैं। अब 31 दिन का मतलब वहां 7 चौक 28, 4 सप्ताह निकल जाएंगे। बाकी के 3 दिन बचेंगे, उन्हें हम ऑड डे बोलेंगे, है ना। ऐसे हम लोग ईयर वाइज भी कर लेंगे। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर आपको सब पता होगा। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, वहां जब भाग करेंगे तो 7 से भाग करने पे 52 सप्ताह निकल कर आएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा हो जाएगा ऑड डे। तो ऐसे नॉर्मल ईयर की बात करेंगे तो एक ऑड डे आएगा और अगर लीप ईयर की बात करेंगे 2 ऑड डे आएगा। आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑड डे हमारे पास मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम 6 तक बनते हैं। 0 से लेके 6 तक बनते हैं, क्योंकि जैसे 7 हुआ वैसे वो जो है सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, हम आपको बताएं हमारे पास किस ऑड डे में हम लोग क्या क्या लेके चलेंगे। जैसे अगर हम आपसे बात करें तो ऑड डे में जैसे हमारा अगर आपका निकल के आता है 0 आपका ऑड डे अगर आएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? संडे। 0 निकल कर आता है तो वो हम संडे कहेंगे, राइट। और अगर 1 निकल कर आएगा तो मंडे हो जाएगा। 1 निकल कर आएगा मंडे हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से 2 निकल कर आएगा तो ट्यूसडे हो जाएगा। 3 निकल कर आएगा वेडनेसडे हो जाएगा। 4 आएगा थर्सडे हो जाएगा। 5 आएगा तो फ्राइडे हो जाएगा। 6 आएगा तो सैटरडे हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि किस और डे में कौन सा नंबर हमारे सामने होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे। अगर 0 निकलता है तो फिर संडे होगा। बाकी 1 2 3 4 5 6 जैसे मंडे टू सैटरडे आप जाते हो तो 0 मतलब उस दिन छुट्टी है, गोला मारते हैं आप, संडे गोलाबाजी है ऐसा आपको याद रहेगा। बाकी सप्ताह की शुरुआत मंडे से करते हो, आपको याद रहेगा ना। लीप ईयर, नॉर्मल ईयर की बात हमने आपको बता दी, ठीक। अब देखिए, जब इसे हम काउंट करते हैं, जहां से जैसे क्वेश्चन काउंट करेंगे तो जो सेंचुरी है हमारी, जब सेंचुरी 400 से डिविजिबल हो जाती है तो वो फिर लीप ईयर बनता है आपका, और उस साल कैलेंडर नया हो जाता है। यूं कहें कि हर 400 साल में हमारा कैलेंडर नया होता रहता है, ठीक है। हर 400 साल में हमारा कैलेंडर नया हो जाता है। तो ये जब कैलेंडर नया हुआ है तभी से हम कहानी सेट करते हैं। जैसे 400 हो गया, 800 हो गया, ठीक है, 1200 हो गया, 1600 हो गया आपका, एंड 12 4 16, सन 2000, नेक्स्ट 2400। तो हर 400 साल पे हमारा कैलेंडर रिपीट करता रहता है, हर 400 साल पे कैलेंडर। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप जहां से स्टार्ट हो रहा है
मतलब जहां से कैलेंडर नया हो रहा वहां से विषम दिन निकालना शुरू करेंगे टिल डेट तक का। बस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे देखो ये आपको क्वेश्चन दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है 18 जनवरी 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक, अब जनवरी 2024 का मतलब है कि हमारा जो कैलेंडर है वो अभी कब शुरू हुआ है, वो हमारा कैलेंडर सन 2000 में शुरू हुआ है, राइट। हमारा कैलेंडर सन 2000 में शुरू हुआ है। अब सन 2000 के बाद से 18 जनवरी 2024 तक का हमको जो है काउंट करना है, यहां तक निकालना है क्या, ऑड डे, विषम दिन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए 2000 के बाद से अगर हम 24 की बात करेंगे तो 24 तो रनिंग है, अभी 24 चल रहा है। कंप्लीटेड ईयर हमारे पास कितने हैं, 23 साल कंप्लीट। टोटल 23 साल हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं, 23 ईयर हमारे कंप्लीट हुए। ठीक है, अब हम पहला काम क्या करेंगे, इस 23 साल में कितने हमारे पास लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर, पहले ये पता करेंगे, तभी तो वहां पे निकाल पाएंगे ऑड डे। क्योंकि नॉर्मल ईयर होगा तो एक ऑड डे होगा, यानी एक विषम दिन होगा, और अगर लीप ईयर होगा तो हमारा 2 ऑड डे होगा, है ना। तो इस तरीके से 23 साल में अगर हम आपको बताएं हर 4 साल बाद लीप ईयर आ जाता है, आप देखते ही हैं। अब वो सेंचुरी अगर ना फंसे, सेंचुरी जो है वही नहीं होती, बाकी हर 4 साल बाद आता है। तो 4 पंचे 20, यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा लीप ईयर आ जाएगा 23 में, और 18 बचेगा। 18 हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ठीक है, 18 जो है नॉर्मल ईयर है, 5 हमारा लीप ईयर है। अब अगर लीप ईयर है तो 2 दिन आपको यहाँ पे और रखना पड़ेगा। लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा आपके आ जाएंगे, और नॉर्मल ईयर में 1 आएगा। तो दोनों को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28। 18 तो आप अगर बताएं तो ये 28 दिन अगर निकल के आ रहे हैं दोनों को जोड़ने के बाद, तो इसको 7 से भाग कर लीजिए। 7 चौक 28, 0, मतलब कोई विषम दिन नहीं निकल कर आया। अगर देखा जाए तो हमारे 23 साल में हमें कोई विषम दिन दिखा नहीं। क्यों, क्योंकि 28 आपने विषम दिन निकाले हैं, और 28 का मतलब पूरे पूरे 4 सप्ताह हो गए। ऑड डे इसमें 0 मिला। ठीक है, ऑड डे मिला ही नहीं, ऑड डे 0 मिल गया। तो इस तरीके से 23 साल में आपके पास 0 विषम दिन है ना। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए 23 साल में आपके पास 0 विषम दिन है। अब आप कहां पहुंच गए, अब आप पहुंच गए 18 जनवरी 2024। तो 18 जनवरी का मतलब कितने दिन होते हैं, है ना। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं कम भी कर सकते हैं। तो जनवरी जो महीना आपको दिया है इसमें आपके पास 18 डेज आ गए, तो टोटल 18 दिन आ गए। अब इसको आप क्या करिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करने का मतलब 7 दूनी 14। 7 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 7 दूनी 14। तो 14 का मतलब इसमें बचा कितना, 4, क्योंकि इसमें 2 सप्ताह बन गए पूरे पूरे, है ना। 18 दिन को जो 7 से भाग किया तो 7 दूनी 14, 2 सप्ताह हो गए, 4 आपके पास ऑड डे आए। और हमने भी आपको बताया था कि अगर एक ऑड डे आता है तो मंडे पड़ता है, 2 ऑड डे आएगा तो ट्यूसडे पड़ता है, 3 आएगा तो वेडनेसडे पड़ता है, और 4 आएगा तो थर्सडे पड़ता है। इसलिए इसका जो आंसर है मेरे बच्चों वो आपका 4 आएगा, थर्सडे। और हमारे मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब किया है, है ना। थर्सडे इज द राइट आंसर, थर्सडे आपका करेक्ट आंसर है। आप चीजों को समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। इसलिए आज हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि हमारे वो बच्चे जो रिप्लाई तो करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी गलत कर देते हैं, या वो जो बच्चे जिनको बिल्कुल जानकारी ही नहीं है ना। तो इसलिए हमने कहा दिवाली में इस तरह का काम कर दिया जाए कि उनका ये जो टॉपिक है वो अपडेट करते हैं, है ना। कहीं छूट रहा है, कहीं कुछ रह रहा है, क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं लेकिन आते जरूर हैं। भाई किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो चलो फिर इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमने इसी पे रखा है, तो आप कोशिश करिए, आप इस पे कोशिश करिए और जवाब दीजिए, है ना। पूरी स्क्रीन खाली है, आप इस पे पहले अपनी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि अभी अभी सिखाया है मैंने आपको, तो थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करिए क्या होगा इसका सही जवाब। हाँ, पहले आपकी कोशिश हो जाए। 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन है। अब 28 मई 2006 में यहाँ पे दिया है, तो 28 मई 2006 में दिया है, तो आप शुरुआत कहां से, शुरुआत आप करोगे 2000 से।
राइट। शुरुआत आप करोगे 2000, क्योंकि इससे पहले जो है जो हमारी लीप सेंचुरी 2000 ही आई है। अब 2000 से लेकर के यहाँ पे 6 का मतलब 2006 चल रहा है, 2006 चल रहा है। हमें कंप्लीटेड आपके पास 5 साल है, टोटल आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए। अब इस 5 साल में कितने आपके पास लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डेज निकाल सकते। कितने नॉर्मल कितने लीप ईयर है ना। तो आप देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 से एक बार जाएगा, 4 एकम 4, बाकी बचेंगे 4। तो ये 4 जो है वो लीप ईयर है, बाकी के सॉरी 1 लीप ईयर है और 4 नॉर्मल ईयर निकल कर आए 5 साल है ना। 5 साल में ये आपके सामने सिचुएशन आए, 1 लीप ईयर आया और 4 नॉर्मल ईयर आ गए। अब 1 लीप ईयर का मतलब क्या होता है, 1 लीप ईयर का मतलब आपका 2, मतलब 1 लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं और 4 में, तो टोटल मिला के 4 2 6, टोटल हमारे पास 6 विषम दिन आ गए। कितने सालों में, 5 सालों, 5 ईयर में हमारे पास टोटल 6 विषम दिन आ गए। ठीक है, अब हम इसको नोट कर लेते हैं कि 5 ईयर में हमारे पास 6 विषम दिन निकले, 5 ईयर में 6 विषम दिन निकल कर आ गए। अब हम लोग चलेंगे 2006 में, और 2006 में जाएंगे तो फर्स्ट मंथ हमारा क्या होगा, जनवरी का। 2006 में जाएंगे तो फर्स्ट मंथ हमारा जनवरी का है, और जनवरी में 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं। अब 31 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, पूरे 4 सप्ताह बन जाएंगे। ठीक है, 7 चौक 28 पूरे 4 सप्ताह बन जाएंगे, और वो 4 सप्ताह के बाद जो बचेगा, तो जनवरी में कितना बचेगा, जे बार जनवरी कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हमारा 3 विषम दिन हो गया। और फिर हम आएंगे फरवरी में। अब देखो फरवरी जो हमारी है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट का मतलब 28 की पड़ती, 29 की पड़ती है। जब अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 की पड़ेगी, तो जब 28 की पड़ेगी तो उसमें कोई और डे निकल कर नहीं आएगा। 7 चौक 28 जीरो हो जाएगा, कोई और डे निकल के नहीं आएगा। करेक्ट, 7 चौक 28 जीरो आएगा, कोई और डे निकल के नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर 29 की पड़ेगी तो 1 निकल के आएगा। अब 29 की 28 की क्या जानेंगे, ये लीप ईयर बताएगा। जो ईयर 4 से पूरा डिविजिबल होता है वो हमारा लीप ईयर होता है, और उस साल की फरवरी हमारी 29 दिन की पड़ती है। उस साल की जो फरवरी है वो हमारी 29 दिन की पड़ती है। करेक्ट, लेकिन 2006 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब 2006 की फरवरी आपकी कब की है, 28 दिन की है। तो सीधे यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। फिर मार्च आ जाएगा, है ना, मार्च 31 का होता है, यानी कि 3 होगा। फिर अप्रैल होगा, अप्रैल आपका 2 होगा। अब मई की 28 तारीख है, तो 28 का मतलब फिर 0। आप चाहो तो 28 लिख लो, लेकिन 28 का मतलब 0, क्योंकि यहाँ पे कोई और डे बच नहीं रहा है। 28 का मतलब यहाँ पे 0 है, कोई भी और डे आपका यहाँ पे बच नहीं रहा। तो सिंपल तरीके से आप वहां पे 0 लिख लीजिए, है ना। हाँ, 28 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाता है ना। जितनी कोशिश करें हमारा कैलकुलेशन ना बढ़ने पाए, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगा तो फिर वो ऐड करने में प्रॉब्लम आती है, टाइम लगता है। सारा गेम तो टाइम का है, स्पीड एक्यूरेसी का है। अब आइए इसको हम देख लेते हैं। अब ये 6 है, ये 6 3 9 है, 9 3 12 2 14, तो 14 का मतलब क्या हो गया, 0। 14 का मतलब 0। गोला मारो, तो गोला मारो का मतलब क्या होगा, छुट्टी। गोला मारो मतलब छुट्टी। तो बिल्कुल सही जवाब है, हमारे बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है, और संडे आपका आंसर है। मुझे लग रहा है कि हमारे बच्चों को बात समझ में आई, क्योंकि मैं इतने प्यार से आपको बता रहा हूं। 100% आपको ये बात समझ में आई है, सभी को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो अब आगे की तरफ देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे, डेट वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें, इसमें क्वेश्चन का ऐसे ही बनता है। कैसे बनता है, आपको डेट एग्जैक्ट दी जाएगी, मंथ एग्जैक्ट दिया जाएगा, और ईयर चेंज कर लिया जाता है। ये क्या है ना, एज्यूमिंग डेट दी जाती है, काल्पनिक। इसका वास्तविक डेट से कोई मतलब नहीं है। इतना गलती मत करना कि अभी जैसे क्वेश्चन लगाया तो डायरेक्ट डेट निकाल दे, ये गलती एग्जाम में कतई नहीं करना।
जैसे यहाँ पे दे रहा है कि 6 मार्च 2005 को मंडे है, तो 6 मार्च 2004 को क्या होगा, तो आपने क्या किया, सीधे 6 मार्च 2004 को 6 मार्च 2004 को निकाल दिया। ऐसे नहीं करना है ना, इसमें काल्पनिक डेट काल्पनिक दिन माने जाते हैं, मतलब कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग करना है। अब हम आपको बताएं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें अगर नॉर्मल ईयर है, क्योंकि डेट एग्जैक्ट रहती है, हाँ अभी चेंज भी होगी, ऐसा नहीं है, चेंज होगी उसका तरीका अलग होता है। डेट एग्जैक्ट है, ईयर आपका चेंज हो जाता है। तो अगर ये पूरा जो प्रोसेस आपका लीप ईयर के अंदर होगा तो एक दिन बढ़ेगा या घटेगा। अगर पीछे की बात कर रहा तो घटेगा, आगे की बात करें तो बढ़ेगा। और अगर नॉर्मल ईयर की बात है, सॉरी लीप ईयर में 2 दिन, लीप ईयर में 2 दिन घटेगा और बढ़ेगा। पीछे की बात है तो घटेगा, आगे की बात है बढ़ेगा। नॉर्मल ईयर में क्या होगा, 1 दिन घटेगा 1 दिन बढ़ेगा। अब देखो ये कहानी कब की है, ये 6 मार्च 2005, इन्होंने जो हमसे रखा है 6 मार्च 2005 को हमसे बोला कि मंडे है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहना है, 6 मार्च 2004 को क्या, ये आपका प्रश्न है। तो ये पीछे की बात कर रहा है, ये बात कहां कर रहा है, पीछे की, 2004 पीछे, यानी कि जो यहाँ पे हमारे पास और डे निकल कर आएंगे उसमें माइनस करेंगे। तो सिंपली आप देखो तो इसमें 2004 के पास से बात शुरू 2005 तक गई है ना। हालांकि 2004 जो है वो लीप ईयर बनता, 2004 आपका लीप ईयर बनता, लेकिन 2004 की कहानी शुरू कब से हुई, मार्च से शुरू हुई है। लीप ईयर के लिए फरवरी का आना जाना जरूरी है। अगर फरवरी से रास्ता नहीं गुजर रहा है तो फिर लीप ईयर कोई गेम नहीं होता है। जैसे 2004 आपका लीप ईयर है, लेकिन अब ये लीप ईयर होने के बावजूद भी हमारे लिए नॉर्मल जैसा ट्रीट करेगा। क्यों ट्रीट करेगा, क्योंकि ये डेट आपने 6 मार्च को दी है, ये डेट आपने कब की दी है, 6 मार्च को दी है। तो वो निकल गया, जो फरवरी है वो निकल गया, उससे में कोई मतलब नहीं रह गया, राइट। तो सिंपल 1 दिन का मामला है, मतलब यहां पे एक और डे आया है। अब एक और डे आया है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये बात पीछे की, तो -1 कर दीजिए, -1 का मतलब 1 दिन घटा दीजिए तो क्या आएगा, संडे आ जाएगा। मंडे से 1 दिन आपको कम करना है, संडे आपका राइट आंसर आएगा। और हमारे बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर भी किया है मस्त तरीके से, है ना। तो आपका संडे आपका करेक्ट आंसर है, संडे आपका यहाँ पर राइट आंसर आया है। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं अपने बच्चों को इस तरह से समझा रहा हूँ प्यार से कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको कुछ पूछने की ना समझने की, क्योंकि मुझे पता है ना, कि हमारे सारे बच्चे समझ रहे हैं। ठीक, कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप हमें टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार से समझा, हो ही नहीं सकती आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, ऐसा ही क्वेश्चन था एज इट इज, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। क्या चल रहा है और देखिए, पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया है वैसा ही यहां पर। देखिए यहां पर 2007 को सोमवार था, ठीक है, 2008 को पूछा है। अब 2008 भी आपका लीप ईयर है, लेकिन वही कहानी यहां पर भी है कि फरवरी का रोल नहीं आ रहा है, फरवरी का रोल यहां पर नहीं आ रहा है। तो 1 जनवरी 2007 को मंडे आपको दिया गया है, राइट। 1 जनवरी 2008 को आपसे पूछा, आपका एक दिन निकला। सिंपल तरीके से आपको +1 कर देना है, और +1 का मतलब मंगलवार। हमारे बहुतेरे बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, बहुतेरे क्या, सारे ही आंसर सही दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप। हाँ जी, सारे ही आंसर हमारे बच्चे राइट और करेक्ट आंसर सबका आ रहा है, ठीक है।
देखा ना कितना आसान था, मजा आ रहा है कैलेंडर में। आपको पर्ची का फोबिया था, आप कैलेंडर नहीं कर पाते, गलत हो जाता है ना। समझ में आ गया, आपने सीखा नहीं है, कभी सीखा है तो ढंग से ध्यान नहीं दिया, है ना। सब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अब आवश्यकता पढ़े तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिया है, लगाओ थोड़ा ट्राई करो, पहले आप भी तो ट्राई करो, है ना। ये भी क्वेश्चन आप देखो ट्राई करके, क्वेश्चन वही है, थोड़ा मॉडिफाई करके लैंग्वेज करी गई, क्वेश्चन आपका वही है जो आप यूज करते हैं। क्वेश्चन वही है। देखो कह रहा है अप्रैल 2001 को किन किन तारीख को बुधवार था। अब ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आइडिया आएगा कि क्या चीज हमको ऐसी जानकारी मिल जाए जिसकी वजह से ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, हमको ऐसी क्या जानकारी मिल जाए। तो जानकारी का मतलब यार कि अप्रैल जो महीना है उसमें किसी भी एक तारीख को, चाहे वो पहली से लेकर के 30 तक हो, ठीक है, कहीं भी एक डेट हमको मालूम चल जाए कि इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम ये सारी कहानी सॉल्व कर देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको किसी भी अप्रैल मंथ की कोई भी एक डेट पकड़ लो, चाहे 1 अप्रैल, चाहे 2 अप्रैल, चाहे 3 अप्रैल, कोई भी एक डेट निकाल लिया जाए, उसके बाद ये कहानी कर देते। तो तारीख जो निकालने का तरीका वो तो हम सीख चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे आप ऐसा काम करो कि पहले 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था ये निकाल लिया जाए, उसके बाद की कहानी हम सेट कर देते हैं। राइट, 1 अप्रैल को हम लोग निकालते हैं कि भैया 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था। करेक्ट, जब ये निकाल लेंगे तो आगे की बात कर लेंगे। अब 2001 में तो 2000 से शुरुआत करेंगे। 2001 में तो आसान है क्योंकि शुरुआत कहां से होगी, 2000 से। ठीक, अब यहाँ पे कंप्लीट ईयर का कोई कहानी नहीं, अभी तक कोई ईयर कंप्लीट ही नहीं होगी क्योंकि 2000 से शुरुआत कर रहे हैं, तो 2001 ही का पूछा गया है, तो यहाँ पे ईयर वाला मैटर नहीं फंसा। जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे तो वहां पे ईयर का मैटर आया था, यहाँ पे कोई मैटर ईयर का आया ही। या सिंपली हमको क्या करना है, 2001 जनवरी से शुरुआत करनी है, तो सीधे 2001 जनवरी से बात करते हैं ना। तो जनवरी, फरवरी भी यहाँ पे आपकी बेकार है क्योंकि वो मतलब लीप ईयर नहीं है। मार्च और अप्रैल की 1 तारीख, तो जनवरी में 3 दिन आएंगे, फरवरी में 0 आएंगे, मार्च में 3 फिर आएंगे और अप्रैल में 2 दिन आएंगे। समझ रहे हैं, ये ऑड डे निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, आपको सिखाया है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो 3 3 6 6 2 8, टोटल 8 हमारे पास ऑड डे आए। 8 का मतलब 7 दिन सप्ताह के 1 ऑड डे जो बचा, 1 ऑड डे। अब 1 ऑड डे का मतलब है कि संडे पड़ रहा है। ठीक, 1 तारीख को संडे पड़ रहा है। अप्रैल की 1 तारीख को संडे पड़ेगा भैया, तो 2 को क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, 3 को क्या पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा, और 4 तारीख को वेडनेसडे पड़ेगा। क्योंकि कहानी वेडनेसडे की ही पूछी गई थी कि अप्रैल 2001 में वेडनेसडे कब कब पड़ेगा। ठीक है, कहानी यही पूछी गई थी, अप्रैल 2001 में वेडनेसडे कब कब पड़ेगा। तो पहला वेडनेसडे 4 तारीख को पड़ेगा, बाकी आप समझ गए। 4 को पड़ेगा तो 11 को पड़ेगा, फिर 18 को पड़ेगा, फिर 25 को पड़ जाएगा। इस तरीके से आपका डी वाला विकल्प राइट है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आपका डी वाला विकल्प करेक्ट है, डी वाला विकल्प आपका सही है। समझ में आया, हमारे कई सारे बच्चों ने हमें सही आंसर भी दिया है। ठीक है, हाँ जी, हमारे कई सारे बच्चों ने हमें सही जवाब दिया है और सही आंसर भी किया है। वेरी गुड, क्लियर हुआ। देखो कितना आसान सा टॉपिक, कितना आसान से समझ में आ रहा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, आप पहले आपको करना है जल्दी से। आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, आप भी अपने घर में सुकून से हैं, और वो सारे बच्चे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है ये उनके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज जो बच्चे थोड़ा सा फास्ट हैं वो भी थोड़ा सा समय दे उन बच्चों को सीखने के लिए, है ना। आप भी रिप्लाई करते रहे लेकिन जाना नहीं है। हाँ जी, क्योंकि मोहित सर से एक दिन बाद मिलना जरूरी है, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए
हाँ, मुलाकात जरूरी है। अब देखो सिंपल सा है, 6 जनवरी, ठीक है, अरे सॉरी 6 जनवरी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जनवरी 1 2008, 6 जनवरी नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया, वो एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 6 है। तो जनवरी 1 2008 को मंगलवार था, 8 को। अब यहां पे पूछा है 2009 को क्या पड़ेगा, तो 2008 से अब शुरुआत आप करोगे तो अब की बार फरवरी आएगी, क्योंकि 2008 की फरवरी क्या है, लीप ईयर है। 2008 की फरवरी क्या है, लीप ईयर है। तो यहां पर आप जब 9 तक जाएंगे, 2009 तक जाएंगे, तो अब आपकी जो फरवरी है वो आपकी पड़ेगी लीप ईयर। तो लीप ईयर पड़ेगा तो मतलब 2 दिन का खेल है ना। इसमें 2 दिन आगे पीछे करने हैं। आगे पीछे क्या करने हैं, आगे ही करने हैं, क्योंकि इन्होंने जो पूछा है 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को क्या कहा है, मंगलवार है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 जनवरी 2009 को क्या, यहां पे अब आपको 2 दिन बढ़ाने पड़े, मतलब 2 दिन वहां पे जोड़ने पड़े। मैंने कहा था आगे की बात पूछेगा तो ऐड करना है, पीछे की बात पूछेगा तो माइनस करना है। वैसे हालांकि आगे की बात आपसे पूछी, ठीक है, ये बात आपसे आगे की पूछी गई है। तो सिंपल तरीके से ट्यूसडे में आपने 2 ऐड कर दिया तो आपको मिल जाएगा थर्सडे। मेरे मैक्सिमम बच्चों ने हमें थर्सडे रिप्लाई दिया है, थर्सडे आंसर दिया है, जो कि सही जवाब दिया है। थर्सडे रिप्लाई किया है हमारे बच्चों ने और बिल्कुल सही जवाब भी दिया है, ठीक है। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा, 100% आपको समझ में आ रहा। थर्सडे इज द राइट आंसर। आइए अब देखो ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको तो लगाना पड़ेगा तुमको पहले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे आप सीख भी चुके हैं, हर चीज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। देखो भाई, अब देखो इसमें कह रहा है कितने दिन एक सप्ताह में एक दिन में होते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, इसकी भाषा जो समझनी है। अभी तुमको हम बोल दे कितने दिन होते हैं 2 सप्ताह 2 दिन में, तो 2 सप्ताह का मतलब समझ ही रहे हो, 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन, और 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में 14 दिन। तो 2 सप्ताह और 2 दिन में कितने दिन होंगे, तो आप बिल्कुल सही जवाब करोगे कि सर 16 दिन होंगे, कि 14 और 2 16। तो सिंपल यहां पर भी वही चीज तो करी जा रही है ना। हाँ, 7 गुणे x, ओ 1 मिनट भैया गड़बड़ हो गया मामला, फिर से देखो, 7 गुणे और x बड़ा कर दें तो बराबर ये हो जाएगा 7x। 7x में x और जोड़ दो तो मिला कितना हो जाएगा 8x। तो सही आंसर आपका बी वाला, सही आंसर आपका बी वाला होगा। 8x आपका करेक्ट आंसर है, 8x आपका राइट आंसर है, ठीक है। 8x आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया है, 8x आपका राइट। समझ में आ गया ना, बिल्कुल। जवाब भी हमारे बच्चे कर रहे हैं, सही जवाब कर रहे हैं, सबको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो, ये देखो बढ़िया सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। पूछा है आपसे हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 500 ईयर, ठीक है। 500 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 500 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। अब देखो आपको बताएं, जैसे फर्स्ट 100 ईयर की बात करें तो हमने आपको सिखाया था कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें शुरुआत में, तो फर्स्ट 100 ईयर की बात करें बेटा, तो फर्स्ट 100 ईयर में 4 से भाग करने 25 बार जाएगा, लेकिन जो लास्ट में 100 है, जो सेंचुरी है,
वो 400 से जब तक डिविजिबल नहीं होती है वो लीप ईयर नहीं होती। सेंचुरी अगर 400 से डिविजिबल नहीं होती है तो लीप ईयर नहीं होती है। तो इसका मतलब इसमें 24 ही आपके लीप ईयर बनेंगे। इसमें आपके क्या बनेंगे? 24 लीप ईयर बनेंगे। तो फिर फर्स्ट में आगे 24, फिर आपने 100 लिया, यहां पर भी 24 आ जाएंगे, राइट। फिर 100 लिया आपने, यहां पर भी 24 आ जाएंगे। अब ये जो 100 हमारा जा रहा है यानी कि ये 400 वाला आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहले 100 है, फिर 200 है, फिर 300, फिर 400। अब जो 400 वाला बन रहा है उस 400 वाले में हमें 24 ना मिलकर के 25 मिलेंगे। उस 400 वाले में हमको 24 ना मिलकर के क्या मिलेंगे? 25 मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपके क्या हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। अब फिर नेक्स्ट, क्योंकि फिर शुरुआत हो गई, तो फिर 24, ये जोड़ने पर टोटल 500 साल आप पूरे कर पाएंगे। तो 500 साल का मतलब 24 चौका 96, और 96 में 25 जोड़ दो, 96 और 25 400, तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा 121, ठीक है। 121 आपका निकल कर आएगा। ए वाला विकल्प आपका करेक्ट है। अच्छे से आप देख लीजिए, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कैलेंडर में, है ना। एक एक चीजें आपके सामने खुल करके आ रही है, निकल करके आ रही है। जो क्वेश्चन आप जल्दबाजी में नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए हमने कहा भाई एक सेशन बड़ा आराम से कूल माइंड होकर के दिया जाए, जिससे हमारे वो बच्चे स्पेशली जो नहीं कभी पढ़े हैं या जिनको जानकारी नहीं है उनको ये चीजें समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि आज हमारा कन्वर्सेशन भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। दिवाली की मिठाई भी साथ साथ खा रहे हैं बढ़िया बैठ करके, और पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना। हाँ जी भाई, दिवाली की मिठाई खा रहे हैं, बढ़िया बैठ करके पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसा मौका कहाँ है? आप लोग नए जनरेशन के बच्चे हैं, हम लोगों को ये सब मौका नहीं मिला है, ठीक है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, और आप धीरे धीरे आप जवाब भी करना शुरू करिए, क्योंकि आप भी अब सब सीख चुके हैं, ठीक। हाँ, आप भी अब सब सीख चुके हैं और आप भी इसको जवाब करें। क्या है? द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर इज। दो क्रमिक लीप वर्ष के बीच अधिकतम अंतर आपको बताना है और जवाब आप सही करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। लेकिन अगर सेंचुरी है और सेंचुरी 4 से डिविजिबल ना होकर के 400 से डिवाइड होनी चाहिए। सेंचुरी को 4 से डिविजिबल ना होकर के 400 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 400 से डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर वो आपकी लीप सेंचुरी नहीं है। तो जैसे आप देखिए, अभी हमने आपको सिखाया 100, 200, 300, 400, अभी बताया ना आपको। तो इस तरीके से मैक्सिमम 8 साल होंगे लगातार लीप वर्ष के बीच में। ऑप्शन बी आपका राइट है। मैक्सिमम 8 ईयर का गैप हो सकता है, मैक्सिमम 8 ईयर का गैप हो सकता है आपके साथ लीप ईयर। बात समझ में आ गई? क्योंकि भाई आप जान रहे हो 100 है, 200 है, 300 है, जब 400 होगा तो कटेगा, फिर 500 है, फिर 600 है, फिर 700 है, फिर 800 होगा, तब आपकी सेंचुरी आएगी। 900, 1000, 1100, जब 1200, हर 400 साल पे बाद आपकी लीप सेंचुरी आती है। तो जो बीच में आपका जब होता है 100, 200, 300, वहां पे ये आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम 8 ईयर के बाद हमारा जो है लीप ईयर आ जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 8 ईयर। तो इसका जो आंसर है बी वाला है। बहुत तेरे बच्चे हमारे सही जवाब कर रहे हैं, सभी को बात समझ में आ रही है। अब देखो ये जनरल के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट वाली बात है वो तो मैं आपको डिस्कस ही कर दी है। अब ये सारे जनरल से क्वेश्चन आप इनको देखिए और आप करिए, क्योंकि अब तो आसान क्वेश्चन आपके साथ आ रहे हैं, है ना। ये आपका जनरल से क्वेश्चन है, ठीक।
Karan remember that his sister birthday is not after 18 August. Karan mother remember that Karan's sister birthday is before 20 August, but after 17 August. On which date August is Karan's sister birthday? करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है। करण को याद है कि उसका जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है, ठीक है, तो 18 के बाद नहीं। और करण की माँ को याद है कि 20 अगस्त से पहले है, 17 के बाद नहीं है। तो अब देखो यहां पर बात दो तरीके से बन रही है, 18 के बाद नहीं तो 18 तक का मामला हो सकता है। इन्होंने कहा 17 अगस्त के बाद है, अब 17 अगस्त के बाद है, 20 अगस्त से पहले है, लेकिन 18 के बाद तो है ही नहीं। तो सिंपल बात, 18 के बाद है नहीं, 17 के बाद है, तो डेट एक ही आ रही है अपने पास, 18 अगस्त। 18 अगस्त ही अपने पास एक डेट आ रही है, जो आपका सही जवाब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर हो रही है आपको बात? समझ में आ रही? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, बढ़िया सा है। अब तो क्वेश्चन तुम लगाना सीख ही गए हो, लगाओ। और मैक्सिमम बच्चे सही आंसर भी कर रहे हैं हमारे। हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट विल कम इन 100 ईयर? 100 वर्षों में 29 तारीखें कितनी बार है? जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 100 वर्षों में 29 तारीखें कितनी बार आएंगी? मैक्सिमम बच्चे इससे जवाब कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात आप जानो यार, एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 बार तो आएगी आएगी एक साल में। कि 29 तारीख हर महीने आती है, फरवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी मंथ में डाउट नहीं है, चाहे वो जनवरी हो, चाहे वो मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, चाहे मई हो, चाहे कोई भी हो, है ना, हर मंथ में 29 तारीख आएगी। बस केवल डिस्प्यूट कहां पर है? फरवरी में। अगर वो लीप ईयर है तो 29 है, अगर नहीं है तो फिर 28 है। तो इसलिए 11 महीने पक्का हो गया, मतलब 11 बार पक्का हो गया एक साल में 11 बार। अब भैया 100 साल की बात अगर करें तो 100 साल की अगर बात करेंगे तो 100 ईयर में आप 11 इंटू 100 कर देंगे तो 100% 1100 तो हो गया। 100% 1100 बार तो आ ही जाए, ठीक है, 100% 1100 बार आ जाए। उसके बाद आपका एक साल 100 साल में 24 आपकी जो है लीप ईयर पड़ते हैं। अभी आपको बताया 100 साल में 24 लीप ईयर, और 24 लीप ईयर का मतलब 24 बार 29 तारीख आ रही, तो खत्म बात हो गई। 100 साल में 24 लीप ईयर हो गए, तो इस तरीके से ये आप 24 कर लीजिए, मिला दीजिए 1124। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है 1124, ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है 1124 आपका सही जवाब है। मैक्सिमम बच्चों ने हमारा राइट आंसर दिया, मैक्सिमम बच्चे हमारा राइट आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे हमें करेक्ट आंसर। क्लियर है? सही जवाब है, सही आंसर है, सही आंसर सभी का। चलो भाई आ जाए जल्दी से, क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको करो, और इस तरह क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया है, इसको करो जल्दी से, ठीक है।
It was Sunday on January 1st, 2006. What was the day of the week? January 1st, 2010. जनवरी 1, 2006 को रविवार है। जनवरी 1, 2010 को सप्ताह का क्या दिन होगा? चलो अब देखो यहां पे 1 जनवरी 2006, ठीक। तो इसका मतलब 2007 तक हम पहुंचेंगे। एक विषम दिन आएगा, मतलब एक और डे आएगा 2006 से 7 तक, लीप ईयर का मामला है ना। 2006 से 7 तक एक लीप ईयर आपके पास आ जाएगा। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 6 से 7 एक और डे, फिर 7 से 8। अब देखो 7 से 8 पहुंचे जरूर है, लेकिन 8 में पहुंचे हैं। कहानी 1 जनवरी की है, तो भी लीप ईयर का मामला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर 8 से 9, 8 से 9 का मतलब 2 आएगा। 8 से 9 का मतलब 2 आएगा। क्लियर है? 8 से 9 का मतलब 2 आएगा। हाँ, हमारी बात पूछी कहां गई है? 9 से 10। एक और बढ़ा लीजिए। इस तरीके से 2, 2, 4, 1, 5, 5 आपके ऑड डे आए। हमने कहा था जो दिया जाएगा, जैसे संडे दिया गया है, अब संडे में आपको +5 ऐड कर। अब एक बात और आपको बता, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन में अगर 5 जोड़ने में आपको थोड़ा टाइम लगे तो 2 घटा दीजिए, बात वही पड़ेगी। 5 जोड़े या 2 घटाएं, बात वही पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपली -2 कर दीजिए, ज्यादा आसान है। संडे से भी सैटरडे, सैटरडे के बाद फ्राइडे, सही आंसर आपका आएगा फ्राइडे। क्लियर है? फ्राइडे आपका आंसर सही है, और हमारे बहुत सारे बच्चे जवाब भी सही कर रहे। फ्राइडे करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, फ्राइडे हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो आप। देखो, इसको करो। अब कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। एवरी सेकेंड सैटरडे ऑल संडेज और हॉलीडे 30 डेज मंथ बिगिनिंग सैटरडे, हाउ मेनी वर्किंग डेज आर देन दैट। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, और मजा भी सबको आता है कि ऐसे हिसाब किताब बने। सभी लोग चाहते हैं कि छुट्टियां हमारे साथ ऐसे ही हो तो और मजा आए। ठीक है, ऐसे ही सभी लोग चाहते हैं। अब देखो यहां पर एवरी सेकेंड सैटरडे, और दिन कब शुरू हो रहा है भाई? बिगिनिंग ऑन सैटरडे, शनिवार से शुरुआत यहां पर हो रही है।
तो शनिवार शुरुआत हो रही, यानी कि आपसे बोला है 1 तारीख को शनिवार पड़ जाएगा, है ना। 1 को शनिवार पड़ जाएगा तो मेरी समझ से 8 को पड़ जाएगा, 2 को संडे पड़ेगा, फिर आपको 8 को शनिवार पड़ेगा तो 9 को संडे पड़ेगा, 8 7 15, 15 को शनिवार पड़ेगा तो 16 को संडे पड़ेगा, 15 7 22, 22 को शनिवार, 23 को संडे पड़ेगा, और हमारे समझ से फिर 22 7 29, 29 को शनिवार पड़ेगा और 30 को संडे पड़ेगा। ऐसे मामला है। तो उन्होंने कहा था, देखो संडे तो छुट्टी 5 होगी होगी, है ना, 2 3 4 5, 5 संडे हो गए आपके पास। और क्या कहा, सेकेंड सैटरडे, तो एक 8 तारीख पड़ेगा आपको, एक 22 पड़ेगा, 2 सेकेंड सैटरडे पड़ेंगे, कह रहा ना एवरी सेकेंड सैटरडे, तो एवरी सेकेंड सैटरडे यानी कि ये 2, 7 छुट्टी हैं और 30 में से 7 घटा दो, 23 वर्किंग डेज आएंगे, 23 वर्किंग डेज आपके पास। क्लियर है, 23 वर्किंग डेज आपके पास है, 23 वर्किंग डेज आपको। बिल्कुल सही जवाब है, सबको समझ में आया है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया समझ। 800 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होते हैं, अभी हमने आपको सिखाया है ये क्वेश्चन, आपने आपको जवाब देना है। अभी हमने आपको सिखाया ये क्वेश्चन, आपको जवाब करना है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको सिखाया था 100 प्लस 100 प्लस 100 और ये लास्ट वाला 100 जिसको हम बोलते हैं 400, याद आ रहा है। तो पहले ये 24, फिर 24, फिर 24 प्लस 25, ठीक। 24 24 24 25, 24 24 24 और 25, 24 24 और 25। तो अभी देखा आपने 24 चौका 96 होता, 25 चौका 100 होता, लेकिन यहां पर आपके 3 कट गए, है ना, तो 97 आपका। ऐसे यहां पर भी फिर 400 कर लो तो 97 यहां पर भी आ जाएगा। दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 7 14, 7 7 14, 9 9 18 19, 194। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 194 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 194 जो है आपका आंसर करेक्ट। क्लियर है सभी का सही, 194 आपका करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आइए क्वेश्चन देख लिया जाए, ये वाला भी, है ना, इसमें हमने थोड़ा सा डेट और डे चेंज किया है।
26 जनवरी 1904 को शुक्रवार पड़ता है। 9 जून 1904 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट किया मैंने यहाँ पे। अब एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट मंथ का खेल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको कैसे करना ये भी हम आपको बता रहे। सिंपली क्या करना है, और डे का पूरा खेल है, और डे आपको निकालना है, ठीक है। और डे का पूरा खेल है, आपको और डे निकालना। अब देखिए 26 जनवरी 1904, तो 26 जनवरी से अगर हम बात करना शुरू करेंगे, है ना, तो जनवरी के क्या दिन बचेंगे यहाँ पे? 26, 5, 31, 5 दिन हमारे पास है। फिर हम आएंगे फरवरी में, ठीक है, 5 दिन बचेंगे। फरवरी 1904 की है, कटेगी ये, 4 चौक 16, 4 से 28 कटेगी, यानी कि फरवरी में एक विषम दिन आएगा। फरवरी में आपका एक विषम दिन आएगा, 100% आएगा, तो एक विषम दिन आएगा। और फिर आप मार्च में आ जाओ। मार्च में 31 का मामला है, यानी 3 विषम दिन आएंगे। फिर अप्रैल में आ जाओ, 2 आएगा। मई में आओगे, मई में फिर 3 आएगा। जून की तारीख कौन सी है? जून की तारीख है 9, 9 का मतलब 2, क्योंकि 9 का मतलब 2 होगा, 7 आपका निकल चुका है, 9 का मतलब आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है? 5, 1, 6, 3, 9, 2, 11, 3, 14, 2, 16, 16। अब 16 का मतलब क्या होगा? 2 आपके निकल के आएंगे, लेकिन यहाँ 2 का मतलब मंगलवार ना कर देना ना, ये मत गलती करना कि सर 2 का मतलब मंगलवार, नहीं। ये जो 2 दिन निकल कर आए हैं वो आपको वहां पर ऐड करना है। किसमें? फ्राइडे वाले 2 दिन निकल कर आए हैं वो आपको ऐड करना है। फ्राइडे प्लस 2, फ्राइडे प्लस 2, ठीक। कितना हो जाएगा आपका? संडे हो जाएगा। संडे आपका राइट है। सभी को समझ में आया है? क्लियर हुआ है? मजा आया होगा? आज के सेशन में मजा आया होगा। मैंने आज बहुत कूल माइंड तरीके से अपने बच्चों को सेशन दिया है कि फेस्टिवल सीजन है, रिलैक्स मोड में पढ़ाई करें, थोड़ा सा कभी कभी चेंज अच्छा लगता है ना। और इसके बाद में अभी आपको एक सेशन और दूंगा, सैटरडे वाला याद रखना, ठीक है। हाँ, ये तो थर्सडे का हो गया आपका, ये कैलेंडर का है। ऐसे हम लोग क्लॉक का भी सेशन डिस्कस करेंगे सैटरडे को, तो जुड़ना मत भूलिएगा 4 बजे अपने मोहित सर के साथ। ओके, अगेन सभी को हैप्पी दीपावली भैया। सेफ तरीके से मनाए, खूब एंजॉय करें, खूब मस्ती करें। त्योहार बड़ी मुश्किल से सबके साथ मिलता है, इसलिए इस समय को बिल्कुल जाया ना करें। जाइए जल्दी से शुरू कर दीजिए अपने खाने पीने का माहौल। थैंक यू क्लास।